गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था, ये कहानी वहीं से शुरू हो रही है। मैंने आपको विश्वास बताया था, एक्चुअली वो विश्वास नहीं, उस लेडी का नाम है चंपा विश्वास। अब सुनिए उस कहानी को। तो एक नया आईएएस अपनी वाइफ के साथ बिहार कैडर ज्वाइन करता है और बिहार में जाके एक 5 मंजिला इमारत में चौथे माले पर रहने लगता है। उसकी वाइफ का नाम है चंपा विश्वास। जरा आप इसे गूगल पर जरा सर्च करना। तो चंपा विश्वास अपने पति को हर दिन सुबह छोड़ते हुए ये बोलती है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब एक दिन होता क्या है, उसी 5 मंजिला इमारत में चौथे मंजिल के जस्ट नीचे वाला यानी तीसरे माले पर एक एमएलए का लड़का जिसका नाम है मृत्युंजय यादव, बिहार का, वो भी रहने आता है। क्योंकि उसकी भी एक जॉइंट फैमिली है और यहाँ पर भी इसकी फैमिली बड़ी आईएएस की फैमिली में आईएएस है, उसकी पत्नी चंपा विश्वास है, उसकी माँ है, चंपा विश्वास की ननद है और एक नौकरानी। अब एक कहानी शुरू होती है मंडे के दिन से। मृत्युंजय की बुरी नज़र चंपा विश्वास पर पड़ती है। चंपा विश्वास को पहली ही नज़र में वो देख के ये सोचने बैठता है कि मैं अपनी लाइफ को आगे इसी लेडी के साथ ले जाऊंगा। अब वो कई तरीके के प्रयत्न करने लगता चंपा विश्वास को इम्प्रेस करने के लिए, और कुछ दिनों में चंपा विश्वास इम्प्रेस भी हो जाती है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जो मृत्युंजय यादव है ना, वो एक एक करके ना केवल चंपा विश्वास बल्कि उसकी मेड, उसकी नौकरानी, उसकी ननद और यहाँ तक कि आईएएस की माँ यानी चंपा विश्वास के पति की माँ यानी सास, उसका भी शारीरिक शोषण करना स्टार्ट कर देता है। कौन? मृत्युंजय यादव। ये फासला महीनों तक चलता है। जब आईएएस को ये पता चलता है तो वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब आईएएस पर चूंकि प्रेशर इतना हाई होता है क्योंकि मृत्युंजय यादव उस करंट एमएलए का लड़का है, तो एमएलए अपने कई मंत्रियों के द्वारा और यहाँ तक कि बिहार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के द्वारा उस आईएएस को फ़ोन करवाता है और कहता है कि अगर तुमने मुंह खोला ना तो तुम तो जाओगे, संग में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ की भी हम लोग हत्या करवा देंगे। इस डर की वजह से चंपा विश्वास अपना मुंह नहीं खोलती है और वो आईएएस भी कोई शब्द नहीं बोलता। ये कहानी कुछ सालों तक चल जाती है। एक दिन तंग आकर जब ये बात सिर से ऊपर निकल जाती है, सिर से ऊपर पानी निकल जाता है, तो चंपा विश्वास और उसका पति यानी आईएएस ऑफिसर दोनों जाते हैं उस समय के तत्कालीन गवर्नर के पास और गवर्नर को वो पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं। गवर्नर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ठीक है, आप लोग घर जाइए, हम कड़े से कड़े एक्शन की गुहार लगाएंगे और मैं खुद ही इसमें मैन इन एक्शन रहूँगा। अब एक केस बन जाता है, पूरे इंडिया में हाईलाइटेड केस हो जाता है क्योंकि एक तरफ चंपा विश्वास, उसका पति आईएएस ऑफिसर और गवर्नर थे, तो दूसरी तरफ वहाँ की पावर मुख्यमंत्री और उसके साथी यानी सारे एमएलए और वो खतरनाक लड़का जिसका नाम है मृत्युंजय, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो कि एमएलए का लड़का है। 2 हिस्सों में ये कहानी बदल जाती है और एक मामला केस में पहुंचता है, मतलब कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट वहां पर काफी छानबीन के बाद मृत्युंजय यादव को 6 वर्ष की कठोर कारावास और जेल सुना देता है और कुछ उस पर फाइन, जुर्माना भी लगता है। अब चूंकि वो एमएलए का बेटा है तो वो लोग फाइन भर देते हैं और कुछ समय के लिए वो जेल में सरेंडर कर देता है, जेल चला जाता है मृत्युंजय यादव। लेकिन यहाँ पर केस में कोई बुनियादी सबूत न मिलने के कारण एक केस फिर से रफा दफा हो जाता है। इस डर से कि जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे, चंपा विश्वास और उसका पति दोनों बिहार छोड़कर कर्नाटक चले जाते हैं और कुछ गहन कारणों के कारण चंपा विश्वास के पति की भी मौत हो जाती है क्योंकि चंपा विश्वास का पति एक आईएएस ऑफिसर था। और आपको ये बड़ा शौक होगा ये सुन के कि हमारे भारत देश में संविधान और हमारे भारत देश में कानून और हमारे भारत देश में जो एमएलए का पावर है वो इतना भयंकर है और कानून इतना यहाँ का अंधा है कि एक आईएएस ऑफिसर को भी संरक्षण ना मिल पाया। एक आईएएस ऑफिसर उसकी पत्नी चंपा विश्वास का शारीरिक ब्रूचुअली शोषण कई वर्षों तक होता है। अंत में जब चंपा विश्वास का पति मर जाता है तो चंपा विश्वास ने भी अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी और उसने भी कई दफ़ा मर्डर, सुसाइड यानी खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आज चंपा विश्वास गुमनामी की जिंदगी कर्नाटक में जी रही है और वो मृत्युंजय यादव जिस पर ठोस सबूत न मिलने के कारण 3 वर्ष में ही उस मृत्युंजय यादव को जेल से रिहा कर दिया गया। और चूंकि वो एमएलए का बेटा है तो ये बात साबित हो जाती है कि हमारे भारत देश में जब एक आईएएस सिक्योर नहीं है, एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं है, तो आप जरा उम्मीद लगाइए कि हम कॉमन पीपल का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू अस।
Thank you very much. Have a nice day. Tough luck for today and good luck for next day. And remember, अगर इस कायनात में आपको अच्छे से रहना है, अगर इस कायनात में आपको खुद को सुरक्षा करना है, तो आपको अपनी वॉइस उठानी पड़ेगी. So come on, raise your voice. Don't think about the law, don't think about the instruction, don't think about the law and order. लेकिन अगर सच्चाई में ताकत है तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी उसका न्याय करती है. इस स्टोरी को मैं आगे कनेक्ट करूंगा. उस समय के लिए जस्ट वेट एंड वॉच. कीप वॉचिंग, लर्निंग, चेंजिंग एंड लिव द मोमेंट.